लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है उन्होंने इस्लामाबाद में एक एम्बेसडर से मुलाकात की, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर से मुलाकात की और कहा जनाब कि वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हों। ये अच्छी बात है, भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एम्बेसडर से बड़ा कोई ओहदा नहीं मिला था दुनिया में जिससे वो ये बात कर सकें कि जी हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहिए? बिल्कुल इंडिया से ताल्लुकात चाहिए, लेकिन आपने कभी ये डिज़ायर इंडिया से भी सुनी है कि वो पाकिस्तान से ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं? आपने कभी नहीं सुनी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत से भारत से दोस्ती करवाने की बात छेड़ दी, जहां पर शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलियन राजदूत को ये कहा कि तुम बीच में आकर भारत और पाकिस्तान की दोस्ती करवा दो। पर शहबाज शरीफ ये भूल गए कि भारत अब पाकिस्तान से दोस्ती करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, क्योंकि पाकिस्तान की आदत है कि दोस्ती कर कर बीच में छुरा घोंपने की। पिछले महीने ही भारत के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी ताशकंद में मिले थे, पर उनकी मीटिंग नहीं हुई थी क्योंकि भारत ने उस मीटिंग के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यही कारण था कि वहाँ पर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिले। यही कारण है कि बिलावल भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, जहां पर पाकिस्तान का अब दुनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं बचा जैसे उनका पहले था। क्या बुरे दिन आ गए शहबाज शरीफ के? प्राइम मिनिस्टर होके भी उनको एक ऑस्ट्रेलियन राजदूत से विनती करनी पड़ रही है भारत से दोस्ती करवाने के लिए। इससे ही पता चलता है कि पाकिस्तान की हालत कितनी बुरी है, जहां पर पाकिस्तान को ज़रूरत है भारत की, इसलिए वो हर एक देश के पास जाता है और कहता है कि हमारी दोस्ती भारत के साथ करवा दो। तो क्या भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ती करेगा? देखकर तो ऐसे नहीं लगता। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन जो है एम्बेसडर से मुलाकात की और कहा कि जी हम जो है वो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेस के ऊपर ये किसके साथ आप बात कर रहे हैं? कम से कम किसी फॉरेन मिनिस्टर लेवल के शख्स से तो बात करें आप, कम से कम किसी वज़ीर आज़म लेवल के शख्स से तो बात करें। लेकिन आपको तो पता है इस चीज़ का कि पाकिस्तान में बहुत देर से मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई बायलैटरल अच्छे ताल्लुकात के लिए किसी अच्छे वेस्टर्न मुल्क का वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान आया हो, या सेंट्रल एशिया के लोग आते हैं, या OIC का पिछले दिनों में अफ़गानिस्तान में वो 6-8 माह पहले करवाया था, साल पहले। उसके अलावा कौन आया पाकिस्तान में? हम दुनिया से जो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं डिसएंगेज्ड हैं और डिसकनेक्टेड हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आपका तो काम ये है कि अगर वो एम्बेसडर आए हैं तो उनसे बात करें जनाब कि हमें आपके मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं, हमें ट्रेड करनी है। अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजें, आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजें। वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो पीपल्स पार्टी से हैं। जब वो पीपल्स पार्टी में हैं और आप PMLN के हैं, तो वो तो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी वो तो अपनी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया में विजिट कर रहे हैं। ये काम तो एम्बेसडर का है, ये काम तो फॉरेन मिनिस्टर का, माजरत चाहता हूँ, ये काम वज़ीर आज़म का तो नहीं है सफ़ीरों को मिलना। और ये मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन पाकिस्तान में ये लोग इस ट्रेंड को नहीं समझेंगे, और इसको नहीं समझेंगे कि पाकिस्तान जितना डिसंगेज हो चुका हुआ है, पाकिस्तान जिस तरह एक लार्जर डिसंगेजमेंट है हमारी दुनिया के साथ, उसकी वजह से हमें फिर अब सफ़ीरों से मिलना पड़ता है। और सफ़ीर क्या करते हैं कि सफ़ीर कॉल ऑन की रिक्वेस्ट करते होंगे, मुझे मोस्ट लाइकली मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। आप कोई ठंडे दिल से जरा सोच के मुझे को बताएं कि ये पाकिस्तान रहने की जगह है, और पाकिस्तान का मतलब है लैंड ऑफ प्योर्स, जो पाक लोग हैं उनकी धरती है, जमीन है। और वो कहते होंगे जी ठीक है हम आ जाएं, और ये भी नहीं कहते कि भाई ठीक है कि आप जो है ना वो किसी और से मिल लें, फॉरेन मिनिस्टर से लें। मिनिस्टर फॉर स्टेट है पाकिस्तान में, दो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, लेकिन मिल कौन रहा है? मिल वज़ीर आज़म रहा है। सो इट मीन्स कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बड़ा सीरियस फ्लॉड है, और फ्लॉड है लीडरशिप का। फ्लॉड ये है कि भाई प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता कि जो फॉरेन मिनिस्टर बात करे, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर जो बात कर रहा है वो बात तो कर रहा है अपनी पार्टी की, क्योंकि वो अपने जो
कि क्या होता है, वो करिकुलम विटाए जो सीवी है उसको ठीक कर रहा होता है, वो अपनी रिज्यूमे ठीक कर रहा है, आप अपनी सीवी ठीक कर रहे हैं। इधर वज़ीर आज़म को अपने सीवी का पड़ा हुआ है, फॉरेन मिनिस्टर को अपने सीवी का पड़ा है, दोनों मुखालिफ जमातें हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। ये जो वज़ीर आज़म साहब हैं, ये हमारे जो साबिक़ अभी के मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनके वालिद को कहते थे कि मैं तुम्हारा पेट फाड़ के भी पैसे निकालने पड़े तो निकालूंगा, मैं तुम्हें लड़काना की और लाहौर की गलियों में घसीटूंगा। और आज देखिए ना, वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। सो ये स्ट्रेंज बेड फेलोज हैं, अब इनको हुकूमतें करनी पड़ रही हैं। फॉरेन मिनिस्टर को क्या परवाह है वज़ीर आज़म कौन है? द रीज़न बिहाइंड इज़ कि फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कहता है मैं तो अपनी पार्टी का चेयरमैन हूँ, मेरे नीचे तो 100 MNA हैं, मेरे 100 MNA से तुम वज़ीर आज़म बने, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, या मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला कि मैंने फ़ॉरेन पॉलिसी किस तरह चलानी है? तो ये बहुत बड़ा गंद हो रहा है, जिसको जारी बात है। और मुझे और जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की कि इंटरनेशनल रोल जो कम्युनिटी है वो अपना रोल प्ले करे, फैसिलिटेट करे, ताकि खित्ते में ड्यूरेबल पीस आए। इसका मतलब ये था, तरले कर रहे थे कि पाइन साड़ी इंडिया ना गल कराओ, साड़ी इंडिया के नाल गल कराओ, एक गल जिस तरह। एक बात है, पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने ही बचाना है, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी इसकी ख्वाहिश ही नहीं रखते। आप ख्वाहिश नहीं, वहां पे कहते हैं भागो, लूटो भाग जाओ, लूटो भाग जाओ। इस चक्कर में जब तक आप शराफत कौमियत को प्रमोट नहीं करेंगे, आपका कोई फ्यूचर नहीं। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको पता है भाई, वो कह रहे हैं कि जी फैसिलिटेटर, भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बताया नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या रोल प्ले करना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पहले तो 75 साल हमने कश्मीर बेचा, फिर हमने कहा जी ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, अब हम इररेलेवेंट हो गए हैं, इंडिया वाले रेलेवेंट हो गए हैं, उनकी इक़्तिसादियात अच्छी हैं, इकॉनमी अच्छी है, हमारी इकॉनमी रुल रही है, हम जगह जगह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स और बिलियंस ऑफ डॉलर की ग्रांटें मांग रहे हैं, तरले कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी कौन सी है? इधर देखा जाता है कि आपकी ताकत कितनी है।